अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। लाल किले की प्राचीर पर शान से लहराता तिरंगा भारत की आन बान और शान का प्रतीक है। यह प्रतीक है भारत की राष्ट्रीय अस्मिता का, भारत की एकता का, भारत की अखंडता का। लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर उपद्रवियों ने जो हमला किया उससे हर देशभक्त भारतीय आहत है। लाल किले को जो नुकसान पहुंचाया गया है उसकी क्षतिपूर्ति तो समय के साथ हो जाएगी, लेकिन भारत की अखंडता की प्रतीक लाल किले की ऊंची ऊंची दीवारें न्याय मांग रही हैं। आजाद भारत में लाल किले पर इस तरह के उपद्रव की हिमाकत की कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन पंजाब के किसानों ने यह कर दिखाया। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर शान से फहरा रहे तिरंगे का अपमान भुलाए नहीं भूलेगा। लाल किले की प्राचीर पर जहां से हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, वहां धार्मिक झंडा लगाकर संविधान का अपमान तो किया ही गया है, राष्ट्रीय भावना को भी आहत किया गया है। सरकार इस मुद्दे पर कानून सम्मत कार्रवाई करेगी ही, लेकिन न्यायालय को भी चाहिए कि वह स्वतः संज्ञान लेते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित करे। राष्ट्रीय अस्मिता को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ लोकतंत्र के सभी स्तंभों को संयुक्त कार्रवाई करनी ही चाहिए। क्या इतिहास को दोहराया गया है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सिखों की ओर से किला फतेह की बात कही जाती है। सिख इतिहास बताता है कि सिख योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर, बाबा बघेल सिंह, जस्सा सिंह अहलुवालिया और जस्सा सिंह रामगढ़िया ने मुगलों को कड़ी टक्कर देते हुए उन्हें शिकस्त दी थी। यही नहीं, दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी की ओर से लाल किले पर दिल्ली फतेह समारोह भी आयोजित किया जाता रहा है। गुरुद्वारों में भी दिल्ली फतेह समारोह आयोजित किए जाते हैं। इसीलिए लाल किले पर निशान साहिब को जिस तरह लहराया गया उसे इतिहास दोहराने का प्रयास कहा जा रहा है। सिख इतिहास में उल्लेख मिलता है कि सन 1783 की शुरुआत में सिखों ने किला ए मुअल्ला लाल किले पर कब्जे की रणनीति बनाकर हजारों सैनिकों के साथ दिल्ली कूच किया था। इतिहास की किताबों में उल्लेख मिलता है कि शाहजहां ने लाल किले को दो नाम दिए थे, किला ए मुअल्ला और किला ए मुबारक। किला बाहर से लाल दिखता था, इसलिए आम लोगों ने इसे लाल किला बोलना शुरू कर दिया था। तो किला ए मुअल्ला पर कब्जे के लिए निकले सिख योद्धाओं ने 11 मार्च को लाल किले पर हमला कर वहां निशान साहिब चढ़ाया और दीवाने आम पर कब्जा कर लिया। सिख इतिहास बताता है कि इस हमले के बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने उनके साथ समझौता कर लिया था। हालांकि इतिहासकार सिख इतिहास के इस दावे पर मतभेद रखते हैं। गणतंत्र दिवस पर जिस तरह युवाओं ने लाल किले पर कोहराम मचाया और उस पर प्रसन्नता भी जाहिर की, वह निंदनीय है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एक युवा सिख ने तो यहां तक कहा कि लाल किला शक्ति का प्रतीक है और हम इस पर कब्जा कर प्रधानमंत्री को अपनी बात सुनाना चाहते हैं। लेकिन अपनी बात सुनाने, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लोकतंत्र में संविधान सम्मत कई तरीके हैं, जिनका इस्तेमाल यह किसान लगभग 2 महीने से कर ही रहे हैं। इनकी बात सरकार तक नहीं पहुंच रही, यह कोई नहीं मान सकता, क्योंकि सरकार के साथ किसान नेताओं की 10 दौर की वार्ता हो चुकी है और भारत का उच्चतम न्यायालय भी किसानों की मांगों को लेकर एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर चुका है। किसानों ने ट्रैक्टर परेड की जो अनुमति मांगी थी, वह अनुमति उन्हें दी गई। किसानों ने ट्रैक्टर परेड निर्धारित मार्गों पर ही निकालने और इसके शांतिपूर्ण रहने के भी वादे किए थे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ट्रैक्टर से पुलिस वालों को कुचलने का प्रयास किया गया, ट्रैक्टर से पुलिस के वाहनों को टक्कर मार मार कर तोड़ा गया, ट्रैक्टर से कोहरा मचाया गया। किसानों के खेतों में भूमि को जोतने वाले ट्रैक्टर का ऐसा इस्तेमाल दुनिया ने पहली बार देखा। अपने इस विभत्स प्रयोग से शायद ट्रैक्टर भी लज्जित होगा। बहरहाल एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब मांगे कृषि से संबंधित हैं तो आंदोलन में धार्मिक प्रतीकों का क्या काम? लाल किले पर जिस तरह धार्मिक झंडा फहराया गया, क्या वह हमारे संविधान में उल्लिखित धर्मनिरपेक्षता का अपमान नहीं है? लाल किले पर सिर्फ तिरंगा ही लहरा सकता है, अन्य किसी धर्म संगठन के झंडे का यहां कोई काम
नहीं है। सभी को यह समझना चाहिए कि हमारे धर्म से बड़ा है राष्ट्र धर्म। पहले राष्ट्र के प्रति धर्म निभाइए, उसके बाद अपने धर्म को रखिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि गणतंत्र दिवस, जिस दिन नागरिकों को संविधान ने अधिकार दिए और उनके लिए कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए, उस दिन उपद्रवी किसानों ने अपने कर्तव्यों की खुलेआम अनदेखी की।